राम। किसके काज गोत कुल छाड़ो, कौन काज बन सेवो। के सुख राम सुनो स्वामी जी, जाब इसी का देवो। हे स्वामी जी, आपने आपका गोत परिवार कुल को छोड़ा है और वन में जाके जंगल में जाके रहते हो, तो मैं इसका कारण जानना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने देखा है घर गृहस्थी में रहकर भी घर का त्याग न करते हुए भी कई संतों ने इस परम पद की प्राप्ति करी है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको और कोई पाना है जिसके कारण ने आपने अपने परिवार को, घर को, कुल को त्याग किया और वन में जाके चले गए। क्या कारण है? बेहद काज गोत कुल छाड़ो, राम काज बन सेवा। स्वामी कहे सुनो सुखदेव जी, जवाब अंत यो देवा। हे महाराज, मैंने इसका जवाब आपको दिया है। बेहद काज गोत कुल छाड़ो। अब गोत दो प्रकार के हैं, एक शरीर के गोत, एक जीवात्मा के गोत। शरीर के गोत है माता पिता, परिवार, कुटुंब, घर और कुल। और जीवात्मा के गोत है माता पिता, माया और ब्रह्म। माया सबकी माता है, ब्रह्म सबका पिता है। अब माया ब्रह्म की भक्ति को छोड़कर बेहद काज यानी पार ब्रह्म की प्राप्ति के लिए मैंने ये शरीर का, माता पिता, घर परिवार, इस गोद को भी छोड़ा और माया ब्रह्म की भक्ति को भी छोड़ा और राम जी की प्राप्ति के लिए मैं वन में रहता हूँ। क्योंकि घर परिवार में भजन करना बड़ा कठिन लगता है, ऐसा मेरा मानना है। महाराज भी कहते हैं, ग्रह जो बांध उदम में ठान, तो चिंता बहु उठे, त्यागी होय मांगने जाऊं, तो मंशा मारी लूटे। गुराजी कारज किस विद कीजे, गुराजी कारज किस विद कीजे। जहाँ जाऊँ जहाँ सजे न काई, जहाँ जाऊँ जहाँ सजे न काई, नाव किसी विद लीजे। गुराजी कारज किस विद कीजे। मन को
दोष न गृहस्थी में है न त्याग में है। गृहस्थी में रहता है तो उसे त्यागियों का जीवन अच्छा लगता है, और जब त्यागता है तो उसको अपना घर गृहस्थी वाला जीवन ही ठीक लगता है। ये तो सब मन के कारण होता है। महाराज फरमाते हैं, श्यामी कहे सुनो सुखदेव जी, जवाब अंत यो देवा। मैंने आपको ये मेरा जवाब दिया, मुझे राम जी की प्राप्ति करनी है, जो गृहस्थी को छोड़कर जंगल में आसान होती है, ये मेरा मानना है। इसलिए मैंने घर का त्याग किया और भीतर में माया ब्रह्म की भक्ति को छोड़ के पार ब्रह्म परमात्मा की भक्ति करी है। मुझे हद में नहीं रहना है, मुझे बेहद में जाना है। दौड़या फिरो जगत के माई, बैण बिदो बिद बोलो, के सुख देव सुनो स्वामी जी, कहाँ हेरता डोलो। दौड़या फिरो जगत के माई। अब घर का त्याग तुमने कर दिया, बन चले गए, अब जगत में विचरते रहते हो और समझकर वचन बोलते हो। दौड़या फिरो जगत के माई, बहन बिदो बिद बोले, यानी सोच समझकर भी जगत में बोलते हो। के सुखदेव सुनो स्वामी जी, कहाँ हेरता डेलो। अब ये सब आप कर रहे हो तो किसको ढूंढ रहे हो, क्या खोज रहे हो। दौड़या फिरा मन का घाल्या, बैन टलन को बोला, स्वामी कहे सुनो सुखदेव जी, संत हेरता डोला। दौड़या फिरा मन का घाल्या, यानी मन को वश करने के लिए मैं दौड़ रहा हूँ। ये मन मेरे वश में नहीं है, ये मन भजन में नहीं लग रहा है, इसलिए मैं भागा भागा यहाँ से वहाँ से वहाँ जगत में दौड़ रहा हूँ। और बैन टलन को बोला, मन को वश में करने के लिए ही मैं सोच समझकर बोलता हूँ। महाराज ने भी कहा है, ये तराजू तोल मोल कर बाहर लाओ। यानी मन पहले हम जब बोलते हैं तो वो शब्द को अपने हृदय में तोलो, उसकी कीमत करो, उसकी मोल करो और फिर उसको बाहर निकालो। एक औषध करे औषधि, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। एक शब्द तो औषधि का काम करेगा, और एक कुवचन अगर आपके मुख से निकलता है तो उसको वो दूसरे को घाव करेगा, दूसरे को पीड़ा देगा। तो साधु के वचन हमेशा मीठे ही निकलने चाहिए, अनुभव के वचन ही वो बोलने चाहिए। तो महाराज कहते हैं ये मन वश में नहीं रहता है, बैरागी महाराज को कह रहे हैं। और मन के कारण कहीं मेरी हार न हो जाए, इसलिए तोल माप के बोलता हूँ। कहते हैं द्रौपदी के एक वचन से ही महाभारत का युद्ध हुआ।
लक्षागृह में जब कौरवों को देखने के लिए बुलाया तो किसी कलाकार ने ऐसी अद्भुत कला का नमूना वहाँ पे उन्होंने तैयार किया कि जहाँ जमीन दिखती थी वास्तव में वो पानी था, और जहाँ पानी दिख रहा था वहाँ वो जमीन थी। कौरव आए, दुर्योधन दुशासन आदि, और पानी समझ के कपड़े को संभाल के चलने लगे। वास्तव में वो जमीन थी। एक एक पैर बड़े आराम से, जैसे हम पानी में चलते वैसे चलने लगे। फिर आगे उनको जमीन दिखने लगी। अब जमीन होना है ऐसा समझ के निश्चिंत होके चलने लगे तो वो दिख रही थी जमीन, वास्तव में था पानी। तो वहाँ पानी में गिर गए, उनकी फजीती हो गई। ये देखकर ऊपर महल में बैठी द्रौपदी हंसने लगी और कहने लगी, अंधों के बेटे आखिर अंधे ही रहे। यानी उनको जमीन और पानी की फर्क नहीं है, उनको दिख नहीं रहा है, ज्ञान के अंधे रहे। एक कुवचन सुनकर दुर्योधन ने उस शब्द की गांठ बांध ली और फिर आगे इतना बड़ा महाभारत हुआ। तो महाराज कहते हैं शब्द को संभल कर बोलना चाहिए। के सुखदेव सुनो स्वामी जी, स्वामी कहे सुनो स्वामी जी, संत हेरता डोला। मैं संत को हेर रहा हूँ, संत को ढूंढ रहा हूँ। ये जो जगत में ढूंढने का कारण है कि मुझे कोई संत मिल जाए और संत के शरण में मैं चला जाऊं। किसको दवा बेदवा देवो, किसको ज्ञान बताओ। के सुख देव सुनो स्वामी जी, चुपक कौन सुल्याओ। हे स्वामी जी, अब मैं आपको ये पूछ रहा हूँ, आप जगत में घूम रहे हो, अब कोई आपके दर्शन भी करता होगा, कोई आपकी निंदा भी करता होगा, तो आप दुआ किसको देते हो? आप क्रोधित किस पे होते हो? आप ज्ञान किसको देते हो? यानी किसका भला बुरा चाहते हो और किसको ज्ञान देते हो? के नाम सुनो स्वामी जी, चुपक कौन सुल्याओ। यानी मौन कैसे धारण करते हो? जग को दवा बेदवा देवा, मन को ज्ञान बताया। स्वामी कहे सुनो सुखदेव जी, आपो देख संभावा। हे महाराज, जगत को ही हम भला बुरा समझते हैं, जगत की भलाई चाहते हैं, और जो कुकर्म करते हैं, अच्छे कर्म वाले तो उनका तो भला होगा, कुकर्म करने वाले का तो भला नहीं होता। तो ऐसे लोगों के लिए मेरे मन से बेदुआ निकलती है और मन को ही मैं ज्ञान बताता हूँ, ज्ञान दूसरे को नहीं बताता। और आपो देख संभावा, आपो नाम स्वयं को, स्वयं के स्वरूप को
प्राप्त करने का यही ध्यान कर रहा हूँ, और किसी की प्राप्ति का उद्देश्य नहीं है। मैं कौन हूँ और ये जानकर मुझे परमात्मा में मिलना है, यही देखकर मैं चुप हो जाता हूँ, यानी ध्यान में लग जाता हूँ। कौन तुम्हारी भेण भाणजी, कौन तुम्हारी माता, हे सुखदेव सुनो स्वामी जी, किसे ख्याल रंग राता। हे स्वामी जी, आपकी बहन कौन है, आपकी भांजी कौन है, आपकी माता कौन है, और आप किसके ध्यान में लगे हो। शर्म हमारी बेण भाणजी, सूरत हमारी माता, स्वामी कहे ख्याल सिमरन को, सत सबद कुराता। शर्म हमारी बेण भांजी, यानी मेरे अंदर जगत की लाज शर्म है, यही मेरी बेण भांजी है। जो काम जगत के लिए निंदनीय है वो मेरे लिए भी निंदनीय है। मैं ऐसे काम नहीं करता हूँ जिसके मुझे आगे शर्म लगे, तो शर्म ही मेरी बहन भांजी है। जैसे हम हमारे बहन भांजी की इज्जत करते हैं और दूसरा भी उनकी इज्जत करे, ये विचार करते रहते हैं, तो साधु के अंदर शर्म चाहिए। लाज शर्म जग मर्यादा ये साधु के अंग है, ये साधु के स्वभाव है। और सूरत हमारी माता, जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ में ही ध्यान रखता है, इसी प्रकार मैं मेरी सुरती की तरफ हमेशा ध्यान रखता हूँ कि सुरती कहीं संसार में तो नहीं चलेगी। सुरती के साथ मैं जागरूक रहता हूँ, यानी सुरती की तरफ ही मेरा ध्यान है, और सुरती के आधार से मैं सुमिरन करता हूँ और सत शब्द में रत रहता हूँ। यानी सुरती मेरी संसार में नहीं लगाता, उसको बराबर ध्यान में लगा रहता हूँ। पेरो पगा खड़ाऊ खासा, जीव कीट सुपेसो, दरगे जवाब कहे सुखदेव जी, को कौन विद देसो। हे स्वामी जी, जो तुमने ये खड़ाऊ पहने हैं, जब आप चलते होंगे तो आपके इस खड़ाऊ के नीचे, पैर के नीचे अनेक प्रकार के जीव जंतु आ जाते होंगे और वो बेचारे मर जाते होंगे। तो इस प्रकार जीव जंतु को तुम दुखी करते हो, किसी को मार के निकल जाते हो, तो परमात्मा के पास जाओगे तो इस कर्म से कैसे छूटोगे? वहाँ जाके तुम क्या जवाब दोगे? राम नाम सिमरण है मेरे, आठ पोर निर्धारा, स्वामी कहे कीट सो कीड़ी, आवे गत द्वारा। हे महाराज, मैं राम नाम का आठों पहर सुमिरन करता हूँ,
निराधार यानी अखंड मेरा ध्यान चलता है। अब मेरा ध्यान तो पैर के नीचे नहीं रहता, हो सकता है कोई कीट या कीड़ी मेरे पैर के नीचे आ जाए, तो अगर मैंने उन्हें जानबूझकर मारा, समझ के उसकी हत्या करी, तो मुझे कर्म जरूर लगेगा, मगर मैं कर्ता भाव में नहीं हूँ। मैं तो अखंड परमात्मा के नाम में रत रहता हूँ। ऐसी स्थिति में मेरे पैर के नीचे आने वाले कीट हो या कीड़ी हो, इनको तो गति मिलनी चाहिए। अब मैं जवाब क्या दूँ परमात्मा को? वैसे तो इनका उद्धार ही हो रहा है, यानी मुझे वहाँ जाके जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा ध्यान आटो और अखंड चल रहा है। कैसी ढाल ठाटरी बांध्यो, क्यों समशेर संभाओ, के सुख देव सुनो स्वामी जी, कौन पुरुष सिर भावो। कैसी ढाल ठाटरी बांधो, यानी आपके शरीर पर ढाल और ठाटरी कौन सी है, यानी बाहर के शस्त्र के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, भीतर के शस्त्र के बारे में मैं पूछ रहा हूँ। और कैसी शमशेर यानी तलवार चलाते हो, और किस पर तलवार चलाते हो, किसका सिर काट रहे हो। धीरज ढाल ठाटरी बांध्या, लियू शमशेर संभावा, स्वामी कहे कर्म के ऊपर, शमशेर चला बुहावा। धीरज ढाल ठाटरी बांधी, मेरे अंदर धैर्य है, ये धीरज की ढाल और ठाटरी मैंने बांध रखी है, और लीव रूपी शमशेर मेरे हाथ में है। मेरी भजन में अखंड लीव लगी है। ये तलवार मैं चला के कर्म के ऊपर चला रहा हूँ, यानी कर्म को काट रहा हूँ। लीवबंद भजन मूक को पूछे, साच कमाया रीजे, के सुखराम सुनो बैरागी, भेद नाव रट लीजिए। लीवबंद भजन से ही मोक्ष प्राप्ति होगी। जब लग लीव लागी नहीं, तब लग कहनी झूठ, और सुन जो रे सुखराम कहे, आपा रखी मुठ। यही तो परीक्षा है। जब तक भजन में लीव नहीं लगती है, तब तक भजन कर रहे हैं, ये कहना भी ठीक नहीं है। भजन हो रहा है, ये कहना ठीक नहीं है। लीव लगी कहाँ जानिए, आठ पोहर लीव ध्यान, और नीतर तो सुखराम कहे, केणे को मुख ज्ञान। ये लीव शमशेर से ही ये कर्म को काटा जाता है। सोगी मेल द्रव्य यूं गाड़े, और अंतर भजन कर्म सब जाड़े। जब अंतर भजन नहीं होगा, तब तक लीव नहीं लगेगी। दोनों श्वास में जब हम भजन करते हैं, तो ये करने वाला भजन है। जब शब्द जागरूक होता है, तो शब्द के साथ लीव लगी रहती है। वो लीवबंद भजन से कर्म कटता है। पांच हथियार जुगत का बांध्या, भेक राम को धार्यो, स्वामी कहे सुनो सुखदेव जी, भूलस मन में मार्यो। पांच हथियार जुगत का बांध्या, यानी पांच प्रकार की ज्ञान मेरे भीतर है। मत ज्ञान, अवध ज्ञान, सुरत ज्ञान, मन परिचय ज्ञान, केवल ज्ञान, और
राम जी की भक्ति करने के लिए ही मैंने ये भेष पहना है। हुलस मन में मार्यो, मन में जो हुलस आती है, मन में जो आनंद आता है, भजन में जो आनंद आता है, उस आनंद से मैंने मेरे मन को मारा है। अब मेरा मन इधर उधर नहीं भटकता, विषयों के वो नहीं दौड़ता। धूणी माय जीव सो जाड़ो, नित जल जाय सताओ। ये सिर करम बंधे नित स्वामी, के सुख देव भेद बताओ। हे स्वामी जी, आप हमेशा धूनी जलाते हो और धूनी के पास बैठ के भजन करते हो, गंगा जाके जल में नहाते हो, तो ये धूनी में कई जीव जंतु जलते होंगे। नहाते समय भी कई जीव जंतु मरते होंगे। ये सिर कर्म बंधे नित स्वामी, अब ये तो कर्म नित आपको लगता ही होगा। क्या लगता कि नहीं लगता, इसका मुझे भेद बताओ। जल की देह जल ही की काया, जीव जल ही का होई। स्वामी कहे भजन के नेड़ा, पापन आवे कोई। जल की देह, ये शरीर जल से बना है। कैसे बना है? जब हमारा जन्म नहीं हुआ था तब हम कहाँ थे, किस अवस्था में थे? तो हम पिता के भ्रुकुटी में वीर्य के रूप में थे। पिता शीसता बास हमारा, संक नाल होए आया। और माता गर्भ लिया बसेरा, वहाँ मैं जीव कहाया। तो यहाँ जल से ही ये पिंड पैदा किया गया है। और जल की देह जल की ही काया, ये शरीर जल का ही है और जल से ही बना है। और जीव जल का ही हुई, इसमें जीव भी तो जल का ही है, यानी उस वीर्य से ही हमारी पैदाश है। स्वामी कहे भजन के नेड़ा, पापन आवे कोई। स्वामी जी महाराज को कह रहे हैं कि आपकी बात सही है हे गुरु महाराज, मगर ये भजन जो मैं करता हूँ, ये भजन के पास ये पाप कोई आते ही नहीं। आओ स्वामी राम राम है, प्रेम प्रीत को भाई। के सुख देव त्रिकुटी लांगिया, बैठ बराबर आई। अब महाराज इतनी ज्ञान चर्चा स्वामी जी से करने के बाद स्वामी जी ने जो उत्तर दिया, वो उत्तर महाराज जी को भी ठीक ठाक लगा। अब कह रहे हैं कि आओ स्वामी राम राम है, मैं आपको राम राम करता हूँ, और आओ और मेरा प्रेम स्वीकार करो, मैं प्रीति से आपको बुला रहा हूँ। अगर आप त्रिकुटी पार हुए हो तो मेरे बराबर में बैठ सकते हो। ये एक संतों की मर्यादा है। यानी 10वें द्वार के संत के पास वही संत बैठ सकते हैं जो त्रिकुटी पार कर गए, यानी जो बेहद में है। आगे पीछे वो भी 10वें द्वार तक जाएंगे। हद में रहने वाला, जिसका ध्यान हद में है, जो मेरु कमल से आगे नहीं आया, त्रिकुटी नहीं पहुंचा, ऐसे साधु ने संत के पास नहीं बैठना चाहिए। ये मर्यादा की बात है, नहीं तो मर्यादा का उल्लंघन होता है। पूरब दिशा चढ़ा जे ऊंचा, खेच पवन को सोई। तो सुखदेव कहे स्वामी जी,
देश मिले नहीं कोई। हे स्वामी जी, अगर आप पूरब के रास्ते से श्वासा को खींच रहे हो तो मेरा देश तुमको नहीं मिलेगा। मैं जिस देश में गया हूँ उस देश में तुम नहीं आओगे। अब इसको थोड़ा समझो। राम राम करते करते श्वास भीतर जाते हैं और जब उश्वास बाहर छोड़ते हैं तो राम राम करते करते छोड़ते हैं। यानी ये जो ऊर्जा हमारी सांस उसांस में पेट में जमा हो रही है, उस ऊर्जा को अगर हम सीधे चढ़ा रहे हैं, ये हो गया पूरब का मार्ग। अब श्वास उसांस करते श्वास जब भीतर जाती है, राम राम करते करते लेते हैं और उश्वास में उस उश्वास की ऊर्जा को यहीं पेट में जमा करते हैं तो वो पिचम के रास्ते से पलटती है। ये है बंकनाल का पिचम का रास्ता। नहीं तो बहुत लोग कहते हैं कि श्वास क्या है और उश्वास क्या है। अरे भाई सीधी बात है, श्वास अंदर लेते हैं, उश्वास छोड़ते हैं। फिर महाराज तो कहते हैं उश्वास में लीव लगाओ। अरे उश्वास में लीव लगाओ यानी जो सांस उश्वास से अलग है उस श्वास में लीव लगाओ। आप श्वासा ले रहे हो और उश्वास से वो ऊर्जा को ऊपर चढ़ा रहे हो तो आप श्वासा को ऊपर चढ़ा रहे हो और श्वासा से राम राम ले रहे हो और उश्वास को यहाँ पेट में रोक रहे हो तो ये ऊर्जा को आप पिचम के रास्ते से ऊपर चढ़ा रहे हो। यही उश्वास यानी सांस उश्वास के अलावा वो निश्वास, हमारे सदगुरु मोहनदास जी महाराज उसे निश्वास कहते थे। तो ये भेद की बात है। तो महाराज कहते हैं पूरब दिशा चढ़ा जे ऊंचा, खेच पवन को सोई। और तो सुखदेव कहे स्वामी जी देश मिले नहीं कोई। तो तुमको हमारा देश नहीं मिलेगा। यानी ध्यान तो आपका बराबर ऊपर है, मगर आप त्रिकुटी से गए कि भ्रुकुटी से गए, ये आपको समझना जरूरी है। और हमारे लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण भेद इस स्वामी के संवाद के द्वारा महाराज ने बताया है। तो जो श्वासा अंदर लेते हैं, श्वासा को उश्वास को ऊपर लाते हैं और उसको अगर समझ रहे कि सुनो उश्वास संग लिव लागे, रटन अंतु खाओ तो फिर नाद निरालो जागे, चढ़े पीठ दिस भाऊ। ये निराला कहाँ जग रहा है, ये पीठ की तरफ कहाँ जा रहा है, ये तो सीधे ऊपर जा रहा है। ये सांस सांस सिमरन है। श्वासा ले रहे हैं और श्वासा को छोड़ रहे हैं और श्वासा ऊपर चढ़ा रहे हैं। यानी सांस उश्वास से जो ऊर्जा पेट में जमा हो रही है उस ऊर्जा को ऊपर चढ़ा रहे हैं। ये पूरब का मार्ग। और सांस उश्वास से भजन करके पेट में जो ऊर्जा जमा हो रही है और जो पिचम के रास्ते से ऊपर चल रही है, यह है पिचम का मार्ग। सांस अमाऊ नाभ बंक पिचम दिसवाई। तो इस प्रकार इस भेद को समझो और भेद से भजन करो। और राम राम सा।